सभी दोस्तों को मेरा राम राम। एस्ट्रोलॉजी में किताबें सबने पढ़ी होंगी, ग्रहों के बारे में सबने पढ़ा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसमें ये देखा जाता है कि इसके पीछे तर्क क्या है, यानी लॉजिक क्या है जो भी काम कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज के पीछे तर्क जरूर होता है, किसी न किसी कारण बनता है, और कारण बनता है तो ही निवारण बनता है। बात है यहाँ पे आटा पिसवाने की। जैसे आटा पिसवाने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, विद्वान पंडित बताते हैं कि शनिवार के दिन आप आटा पिसवाएं और उसमें थोड़े से 100-200 ग्राम या 250 ग्राम में जौ डाल दें, 200-250 ग्राम उसमें काले चने डाल दें, और वो आटा आप शनिवार को ही पिसवाएं तो वो घर में बरकत देगा, आपका डाइजेशन वगैरह भी अच्छा रखेगा। तो ये तो एस्ट्रोलॉजी की मान्यता के अनुसार बता दिया, और ये हमारे आयुर्वेद में भी बताया जाता है। तो आयुर्वेद का तो एक अपना नुस्खा है, लेकिन इसको ग्रहों से कोरिलेट करके देखें तो उसमें जो है, जैसे हम मानव प्रवृत्ति होती है कि आपस में एक दूसरे से लड़ना, और हम ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में सामने वाले पे मेरी विजय होनी चाहिए। हर कोई चाहता है ये। जो ग्रह ऊपर हैं आपस में दोस्त दुश्मन है, वैसे ही आदमी नीचे दोस्ती और दुश्मनी निभा रहा है। तो गेहूं जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और उसका आटा बनता है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और जो चक्की होती है, चाहे वो पत्थर की हो चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक हो, तो चक्की है वो पत्थर है तो भी शनि है, और इलेक्ट्रॉनिक है चूंकि वो लोहे की या इसकी होती है तो वो शनि है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक होने का मतलब है राहु भी है। यानी सूर्य को पीस के शुक्र बना दिया। सूर्य को एक तरह से सूर्य पे शनि चाहता है कि मेरे स्वभाव जैसा हो सूर्य का, और सूर्य चाहता है कि शनि का स्वभाव मेरे जैसा हो। आपस में दोनों एंटी हैं। तो वहां शनि ने सूर्य को पीस के अपनी मैत्री उसमें मिला लिया आटा बना के। आटा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र क्या है? शुक्र शनि का मित्र है। और इधर उसमें जो डलवाए जाते हैं, तो जो ये शुरू से ही ये चल रहा है कि जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु का क्या है कि दिमाग में करंट का रहना जरूरी है, दिमाग हमारा अच्छा चलना जरूरी है, करंट रहना जरूरी है। तो वहां क्या है, राहु को भी मिला दिया। अब इसके बाद काले चने। अब काला चना 2 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। जो ऊपर उसका छिलका है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि का मिश्रण भी आ गया। और जो अंदर पीलापन है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी आ गया। तो शनि क्या है? शनि कर्म है, गुरु धर्म है। यानी व्यक्ति जो भी कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो हमने बृहस्पति की दृष्टि में इन ग्रहों को दे दिया। अब ये ग्रह क्या करेंगे कि बृहस्पति की दृष्टि जहां भी होगी, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो वहां बृहस्पति का वास है, तो वहां अगर कोई बदमाश होगा तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, अगर कोई सज्जन होगा वो भी हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। तो बृहस्पति के दरबार में शनि राहु केतु ये सारे, चाहे मंगल सूर्य, चाहे दोस्त हैं चाहे दुश्मन है, वो बृहस्पति के दरबार में वहां उसके अधीन रहते हैं। और उसकी दृष्टि में जो भी आ जाता है वो एक तरह से अपना पाप त्याग के और पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां बृहस्पति को भी हमने साथ दे दिया, शनि को भी दे दिया, राहु को भी दे दिया, और शुक्र को भी दे दिया। वैसे देखा जाए तो ये चतुष्ग्रही भी योग बन गया। चतुष्ग्रही योग का मतलब है परवज्य योग। परवज्य का मतलब परवाज, उड़ाने भरना। तो जहां इन ग्रहों का 2 ग्रुप बने हुए हैं, सूर्य मंगल बृहस्पति चंद्र ये एक ग्रुप है, और शनि राहु केतु शुक्र ये एक ग्रुप है, और बुध जो है ये बीच वाला है, ये कभी इधर कभी इधर। तो यहां क्या है कि चतुष्ग्रही योग बन गया। अब यहां ये अगर मजबूत हो गया, क्योंकि पैसे देने वाले ग्रह तो यही होते हैं, शनि ग्रुप है पैसे वही देता है, आज के दौर में इसी को ही अच्छा रखना जरूरी है। सौम्य ग्रुप है उनमें तो बृहस्पति आता है, तो बृहस्पति तो हमें ज्ञान दे देगा, हमें अध्यात्म से जोड़ देगा, हमें अच्छी अच्छी चीजें किताबें बुक्स पढ़ने पे मजबूर कर देगा, हमें वो
भजन सुनने पे मजबूर कर देगा, लेकिन काम तो उससे नहीं चलेगा। जीवन में हमें देने वाला तो शुक्र ही होता है। अब ये सारा मिश्रण जैसे भी जाता है ना, तो नसें हमारी बुद्ध होती है, तो बुद्ध क्या है, इनके साथ लग जाता है। अब नसों में जो खून दौड़ रहा है वो हमारे मंगल है। तो जहां जैसे शनि और राहु की दृष्टि में अगर मंगल आ जाए, मांगलिक दोष है और शनि की राहु की दृष्टि में आ जाता है वो, तो वो मांगलिक दोष से बहुत क्षीण हो जाता है। तो ये सारा ग्रुप एक तरफ होके ये मंगल को भी शांत रखते हैं, और मंगल क्या है, हमारी रसोई है, वहां ये बनता है, तो ये मंगल को भी शांत रखते हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि जब भी आटा पिसवाएं, क्योंकि वार तो हमें उस दिन का लेना है, उस दिन शनि की किरणें ज़्यादा हो रही होती हैं धरती पे। सूर्य 7 वारों की किरणें छोड़ता है, लेकिन वो जो वार होता है उसकी विशेष किरण उस पर जाती जाती है। तो इसलिए जब भी आटा पिसवाएं तो शनिवार के दिन पिसवाएं, वो इसीलिए बताया गया है। अब यहाँ किताब लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन उसको रटना शुरू कर देते हैं, उसका तथ्य खोजने की कोशिश नहीं करते कि ये कोई सामने चीज पड़ी है, इसको उठाने के हमें क्या फायदे हैं, रखने के क्या फायदे हैं, दाएं बाएं करेंगे तो क्या फायदे हैं, और कौन से ग्रह से ये रिलेशन बना रही है जिसकी वजह से हमें फायदे और नुकसान होते हैं। तो इसलिए ये चीजें बताई गई है कि शनिवार को आटा पिसवाएं तो आपके घर में बरकत होगी। अब जो पर्वज्य योग बनता है, चतुष्ग्रह योग, तो जहां 4 ग्रह या 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं, तो लाल किताब में तो उसको कहा गया ये पंचायत होती है। राहु केतु में से एक ग्रह हो अन्य के साथ और बुध का साथ ना हो, तो ग्रहों की पंचायत बन जाती है, तो वो बहुत अच्छी मानी गई है। तो यहाँ वैदिक में ये बताया गया चतुष्ग्रही योग, चतुष्ग्रही योग जहां बनेगा तो उसको पर्वज्य योग बोलते हैं। पर्वज्य यानी पक्षी योग, तो पक्षी क्या करता है, उड़ान भरता है, तो इसलिए ये चीज बताई गई है। तो आप भी शनिवार के दिन आटा पिसवाएं और उसको इस्तेमाल करें, तो आपको भी बेहतरीन फायदे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।